अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं उर्दू टीवी। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको रेसलमेनिया पर पिछले 10 सालों में होने वाले 10 बेस्ट मैचेस के बारे में बताऊंगा जो आपको जरूर देखने चाहिए, और मैं आपको इनकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा ताकि आप इन मैचेस को पूरी तरह एंजॉय कर सकें। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 10, ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 34। दोस्तों, ये मैच था सेथ रोलिंस, फिन बैलर और द मिज के दरमियान। और सबसे पहले तो तीनों की एंट्रेंस ही बहुत एपिक थी, स्पेशली सेथ रोलिंस की। और अगर मैच की बात की जाए तो ये एक फुल पेस्ड मैच था, और क्योंकि ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच था इसलिए ये मैच कहीं से भी बोरिंग नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक रेसलर को मूव लगता तो दूसरा रेसलर आ जाता। बाकी मैं इस मैच को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा और सीधा बात करते हैं इस मैच के रिजल्ट के बारे में। तो इस मैच के एंड में फिन बैलर द मिज पर अपना फिनिशर लगाते हैं, लेकिन पीछे से सेथ रोलिंस फिन बैलर को कर्ब स्टंप लगा देते हैं, और उसके बाद द मिज को स्टंप लगाने के बाद वो इस मैच को जीत जाते हैं और नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं। और मिड कार्ड चैंपियनशिप के लिए तो ये एक हाई क्वालिटी मैच था, और अगर आपने ये मैच अभी तक नहीं देखा तो आपको ये मैच जरूर देखना चाहिए। नंबर 9, डैनियल ब्रायन वर्सेस कोफी किंगस्टन। दोस्तों, डैनियल ब्रायन और कोफी किंगस्टन का मैच WWE चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 35 पर हुआ, और इस मैच के दौरान क्राउड तो कोफी किंगस्टन के लिए क्रेजी हो चुका था, और तकरीबन हर फैन ने कोफी मेनिया के पोस्टर्स उठाए हुए थे। और इसके अलावा बैकस्टेज भी बहुत से रेसलर्स कोफी किंगस्टन के लिए चीयर अप्स कर रहे थे। और एंड में एक बार जब डैनियल ब्रायन अपना फिनिशर रनिंग नी लगाते हैं तो एक बार के लिए तो ऐसा लगता है कि कोफी किंगस्टन अब बस गए, लेकिन कोफी किंगस्टन किक आउट कर देते हैं और क्राउड तो कोफी कोफी चिल्ला रहा होता है। दोस्तों, इसके बाद कोफी किंगस्टन अपना फिनिशर ट्रबल इन पैराडाइज लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। और इस पर जो क्राउड का रिएक्शन आता है वो शायद WWE के ऑल टाइम के सबसे लाउडेस्ट पॉप्स में से एक था। तो अगर आपने ये मैच अभी तक नहीं देखा तो आपको ये मैच जरूर देखना चाहिए। नंबर 8, फैटल 4-वे मैच फॉर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स एट रेसलमेनिया 33। दोस्तों, ये मैच था हार्डी बॉयज वर्सेस sheamus एंड cesaro वर्सेस एंजो, amore एंड बिग कैस वर्सेस लूक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन। और ये एक लैडर मैच था, लेकिन पहले ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच था, मगर फिर हार्डी बॉयज का रिटर्न होता है जिससे ये फैटल 4-वे मैच बन जाता है। और इनके रिटर्न पर जो क्राउड का रिएक्शन आता है, इससे पहले शायद ही किसी टैग टीम को इतना लाउड रिएक्शन मिला हो, और ये रिटर्न WWE के सबसे शॉकिंग रिटर्न्स में से एक था। और अगर मैच की बात की जाए तो ये एक हाई क्वालिटी मैच था, और क्योंकि ये फैटल 4-वे मैच था तो इसमें एक्शन नॉन स्टॉप था, क्योंकि अगर एक टीम जाती तो दूसरी आ जाती और दूसरी जाती तो तीसरी आ जाती। इस तरह इस मैच की पेस बनी रही और क्राउड भी इस मैच को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। और अगर बात की जाए रिजल्ट्स की तो इस मैच के एंड में मैट हार्डी लैडर के टॉप से कार्ल एंडरसन को अपना फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट लगाते हैं, और दूसरी तरफ जेफ हार्डी कहीं से 20 फुट का लैडर उठाकर ले आते हैं और उसके टॉप से sheamus और cesaro पर स्वांटन बॉम्ब लगा देते हैं, और इस पर क्राउड एकदम क्रेजी हो जाता है। और मैट हार्डी लैडर पर चढ़ के चैंपियनशिप से उतार लेते हैं और दोनों नए रॉ टैग टीम चैंपियंस बन जाते हैं। और दोस्तों, अगर टैग टीम चैंपियनशिप मैच की बात की जाए तो शायद ये पिछले 10 सालों में रेसलमेनिया पर होने वाला सबसे बेस्ट मैच था, और आपको भी ये मैच जरूर देखना चाहिए। नंबर 7, रोमन रेंज वर्सेस ब्रोक लेसनर। दोस्तों, रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर का मैच WWE चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 31 पर हुआ, और ये मैच काफी अनप्रेडिक्टेबल था, क्योंकि रोमन रेंज भी रॉयल रंबल जीत कर आए थे और दूसरी तरफ थे ब्रोक लेसनर। और इस मैच के एंड में जो होता है वो तो सबसे ज्यादा शॉकिंग था, लेकिन पहले हम इस मैच की क्वालिटी की बात करते हैं। तो शुरू में तो इस मैच में ब्रोक लेसनर ने काफी डोमिनेट किया, लेकिन बाद में रोमन रेंज ने कमबैक किया और ब्रोक लेसनर को 3 सुपरमैन पंचेस और 2 स्पीयर्स लगाए, जिस पर ब्रोक लेसनर ने किक आउट कर दिया। और इस तरह ये मैच काफी हार्ड हिटिंग था। और अगर इस मैच की एंडिंग की बात की जाए तो एंड पर सेथ रोलिंस अपना मनी इन द बैंक लेकर आ जाते हैं और कैश इन करके इस मैच को जीत जाते हैं। दोस्तों, ये रेसलमेनिया के सबसे बड़े शॉकर्स में से एक था, और इस पर फैंस पूरी तरह शॉक हो गए, और इस तरह इस रेसलमेनिया की एंडिंग एक कंट्रोवर्शियल तरीके से हुई। नंबर 6, द अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स। दोस्तों, अंडरटेकर और एजे स्टाइल्स का सिनेमैटिक मैच रेसलमेनिया 36 पर हुआ। दोस्तों, एक सिनेमैटिक मैच WWE में एक नए तरीके का मैच था, और ये काफी सक्सेसफुल हुआ, और क्योंकि रेसलमेनिया 36 पर क्राउड मौजूद नहीं था इसलिए ये एक बेस्ट ऑप्शन था। और अगर इस मैच की बात की जाए तो ये एक फिल्म की तरह था, और इस मैच में बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स थे। फॉर एग्जाम्पल, जब एजे स्टाइल अंडरटेकर को कवर के अंदर डालकर उन पर मट्टी डालने लगते हैं तो अंडरटेकर
आकर उनके पीछे आ जाते हैं। तो एंड में अंडरटेकर एजे स्टाइल को कब्र के अंदर दफना कर वहां से चले जाते हैं और ये मैच वहीं खत्म हो जाता है। और अगर आपने अभी तक ये मैच नहीं देखा तो आपको ये मैच भी जरूर देखना चाहिए। नंबर 5, द रॉक वर्सेस जॉन सीना। दोस्तों जॉन सीना और द रॉक का ये मैच रेसलमेनिया 28 पर हुआ और ये मैच फैंस के लिए एक ड्रीम मैच था और फैंस के लिए दोनों में से एक को चूज करना काफी मुश्किल था क्योंकि जॉन सीना और द रॉक दोनों सुपरस्टार्स थे और ना सिर्फ WWE बल्कि हॉलीवुड में भी काफी फेमस थे और क्राउड इनके मैच के हर लम्हे को एंजॉय कर रहा था और एक एक पंच पर क्राउड का रिएक्शन आ रहा था। दोस्तों मैं इस मैच को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा ताकि आपका सस्पेंस बना रहे, लेकिन अगर बात की जाए इस मैच के रिजल्ट्स की तो एंड में द रॉक जॉन सीना को अपना फिनिशर रॉक बॉटम लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं और इस पर आने वाला क्राउड का रिएक्शन भी रेसलमेनिया के लाउडेस्ट क्राउड रिएक्शंस में से एक था। और अगर आपने अभी तक ये ड्रीम मैच नहीं देखा तो आपको ये मैच जरूर देखना चाहिए। नंबर 4, द अंडरटेकर वर्सेस सीएम पंक। दोस्तों अंडरटेकर और सीएम पंक का रेसलमेनिया 29 पर होने वाला मैच भी एक हाई क्वालिटी मैच था और इस मैच को भी रेसलमेनिया हिस्ट्री के सबसे बेस्ट मैचेस में से एक समझा जाता है। दोस्तों इस मैच के अलावा इस मैच से पहले होने वाली इनकी आपस में फ्यूड भी काफी फेमस हुई और उस वक्त पॉल हेमन सीएम पंक के साथ थे और पूरी फ्यूड के दौरान इन्होंने अंडरटेकर की काफी डिसरिस्पेक्ट की। और अगर बात की जाए इनके रेसलमेनिया मैच की तो ये काफी हार्ड हिटिंग मैच था और पूरे मैच में सीएम पंक ने बहुत कोशिश की अंडरटेकर को हराने की और कई बार तो ऐसा लगा कि हाँ अब अंडरटेकर हार जाएंगे, लेकिन स्टिल अंडरटेकर किक आउट कर देते। और अगर बात करें इस मैच के रिजल्ट्स की तो अंडरटेकर के दूसरे टॉम्बस्टोन पाइल ड्राइवर पर सीएम पंक किक आउट नहीं कर पाए और अंडरटेकर ने ये मैच विन कर लिया। नंबर 3, डैनियल ब्रायन वर्सेस ट्रिपल एच। दोस्तों डैनियल ब्रायन और ट्रिपल एच का रेसलमेनिया 30 पर होने वाला मैच भी रेसलिंग वाइज एक हाई क्वालिटी मैच था और मैच से पहले ही डैनियल ब्रायन की लेफ्ट आर्म इंजर्ड थी और इसी को ट्रिपल एच ने पूरे मैच के दौरान टारगेट किया। दोस्तों डैनियल ब्रायन की यस मूवमेंट उस वक्त उरूज पर थी और पूरे मैच के दौरान क्राउड ने डैनियल ब्रायन को फुल सपोर्ट किया। और अगर शॉकिंग मूवमेंट्स की बात की जाए तो इस मैच के दौरान एक बार ट्रिपल एच ने डैनियल ब्रायन को स्पाइन बस्टर और उसके बाद अपना फिनिशर पेडिग्री लगाया और एक बार के लिए तो लगा कि डैनियल ब्रायन आउट हो चुके हैं और वो किक आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने किक आउट किया और दोबारा मैच में वापस आए और आखिर में ट्रिपल एच को रनिंग नी लगाकर उन्होंने ये मैच जीत लिया। और इस पर क्राउड एकदम पागल हो चुका था और हर तरफ से यस यस की आवाजें आ रही थी। दोस्तों मैच के बाद ट्रिपल एच ने डैनियल ब्रायन पर अटैक कर दिया और उनकी इंजर्ड बाजू को बुरी तरह टारगेट किया ताकि वो अगला मैच रेसल ना कर पाए, क्योंकि इसी नाइट पर डैनियल ब्रायन को एक और मैच रेसल करना था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ट्रिपल एच और डैनियल ब्रायन का ये मैच भी रेसलमेनिया के बेस्ट मैचेस में से एक था और आपको ये मैच जरूर देखना चाहिए। नंबर 2, डैनियल ब्रायन वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस बैटिस्टा। दोस्तों ये WWE और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच था और ये मैच भी रेसलमेनिया 30 पर हुआ और डैनियल ब्रायन जो इसी नाइट पर एक मैच पहले भी रेसल करके आए थे इस मैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और ये एक एक्शन पैक्ड मैच था और इस मैच में क्राउड को तो सिर्फ डैनियल ब्रायन दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों इस मैच की अगर एक टर्निंग पॉइंट की बात की जाए तो इस मैच के दौरान डैनियल ब्रायन एक बार रैंडी ऑर्टन को यस लॉक लगा देते हैं और रैंडी ऑर्टन टैप आउट भी कर जाते हैं, लेकिन पीछे से ट्रिपल एच आ चुके होते हैं जो रेफरी को पीछे खींच लेते हैं और इसके बाद तो 3-on-1 सिचुएशन हो जाती है क्योंकि रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच और बैटिस्टा तीनों डैनियल ब्रायन पर अटैक कर देते हैं और आखिर में डैनियल ब्रायन को स्ट्रेचर पर लेटा कर ले जाने लगते हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी डैनियल ब्रायन वापिस आ जाते हैं और इस मैच के एंड में डैनियल ब्रायन बैटिस्टा को रनिंग नी लगाते हैं और उसके बाद यस लोग लगा देते हैं जिस पर बैटिस्टा टैप आउट कर जाते हैं और इस तरह डैनियल ब्रायन ये मैच भी जीत जाते हैं। दोस्तों इस पर रेसलमेनिया में बैठा सारा क्राउड यस यस कर उठता है और क्राउड का एक अनफॉरगेटेबल रिएक्शन आता है। अगर आपने ये मैच अभी तक नहीं देखा तो आपको ये मैच जरूर देखना चाहिए। नंबर 1, द अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच। दोस्तों रेसलमेनिया 28 पर होने वाला ये मैच एक एंड लेवल का मैच था। इस मैच में शॉन माइकल्स स्पेशल गेस्ट रेफरी थे और ये एक हेल इन अ सेल मैच था और अगर इस मैच की क्वालिटी की बात की जाए तो ये एक टोटली हाई क्वालिटी और हार्डकोर मैच था क्योंकि इस मैच में चेयर्स, स्टील स्टेप्स और यहाँ तक कि हैमर का भी यूज हुआ और इसके अलावा इस मैच में दोनों ने कई बार एक दूसरे को फिनिशर्स लगाए और मैच के दौरान कई बार ऐसा लगा कि अब किक आउट नहीं कर पाएंगे, अब किक आउट नहीं
नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टिल दोनों रेसलर्स किकआउट ही किकआउट करते रहे और इस तरह ये मैच काफी लंबा हो गया। लेकिन एंड में अंडरटेकर ने ट्रिपल एच पर हैमर स्ट्राइक की और उसके बाद उन्हें टॉम्बस्टोन पाइल ड्राइवर लगाकर इस मैच को जीत लिया। मगर इतना लंबा मैच देने के बाद दोनों उठने के काबिल भी नहीं थे और पहले शॉन माइकल्स ने अंडरटेकर को उठाया और फिर दोनों ने मिलकर ट्रिपल एच को उठाया और फिर तीनों आपस में गले मिले, जो कि एक काफी इमोशनल मोमेंट था। इसके बाद तीनों इकट्ठे रैंप पर चलते हुए बैक स्टेज चले गए। दोस्तों ये काफी सस्पेंसिव और एक्शन पैक्ड मैच था और अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा तो आपको ये मैच जरूर देखना चाहिए। दोस्तों ये थे रेसलमेनिया पर लास्ट डेकेड में होने वाले 10 बेहतरीन मैचेस। आपको इनमें से कौन सा मैच सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।